पुराना शहर, एक सरकारी हॉस्टल। अयान 3 साल का होशियार लड़का। अयान अपने नए स्कूल के लिए एक सरकारी हॉस्टल में रहने आया था। हॉस्टल की इमारत बहुत पुरानी थी, दीवारें सीलन से भरी और रात को अक्सर अजीब सी आवाजें आती थीं। पहली रात ही अयान की नींद एक धीमी सी खटखट की आवाज से खुली। टक टक टक। आवाज दीवार के पीछे से आ रही थी, लेकिन उधर तो सिर्फ खाली कमरा था, जिसे कमरा नंबर 6 कहा जाता था और जो सालों से बंद था। अगली सुबह अयान ने वार्डन से पूछा, सर, कमरे नंबर 6 में कोई रहता है क्या? नहीं, वो कमरा बंद है और तुम्हें दोबारा उसका जिक्र करने की जरूरत नहीं है। अयान को शक हुआ। उस रात वह चुपचाप अपने बिस्तर से उठा और कमरे नंबर 6 की तरफ गया। ताला जंग खाया हुआ था, लेकिन दरवाजा खुल गया। भीतर घुप अंधेरा था। दीवारों पर बच्चों की तस्वीरें थीं और एक फोटो के नीचे लिखा था, रवि। तभी अयान को पीछे से किसी के सांस लेने की आवाज आई। वह घूमा, लेकिन कोई नहीं था। दीवार के पास एक जगह हल्के से थरथर आ रही थी। उसने हाथ से थपथपाया और तब उसे सुनाई दी वो आवाज, मुझे बाहर निकालो। अयान डर के मारे भाग खड़ा हुआ। अगले दिन वह लाइब्रेरी में गया और हॉस्टल के पुराने रिकॉर्ड्स देखे। वहां लिखा था, 2000 में एक छात्र रवि की इस कमरे में संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी। अयान समझ गया कि उसकी आत्मा अब भी वहां फंसी है। इस बार वह प्रार्थना की थाली, फूल और मोमबत्ती लेकर कमरे में गया। रवि, मैं तुम्हें शांति दिलाने आया हूँ। धीमी आवाज, अब मैं आजाद हूँ। अचानक कमरे में एक हल्की रोशनी फैली और रवि की तस्वीर से एक धुंधली परछाई निकलकर गायब हो गई। अयान ने पीछे मुड़कर देखा। वार्डन खड़ा था। बहुत कम लोग होते हैं जो डर को पार करके किसी की मदद करते हैं। तुमने वो कर दिखाया, अयान।